बहुत साधारण था। चारों तरफ खेत, कच्ची सड़कें और मिट्टी के छोटे छोटे घर थे। सुबह होते ही बैलों की घंटियों की आवाज पूरे गांव में गूंजने लगती और शाम होते होते हर घर के चूल्हों से धुआं उठने लगता। गांव के ज्यादातर लोग खेती करके अपना जीवन चलाते थे। उन्हीं किसानों में से एक था रामू। रामू बहुत मेहनती इंसान था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले खेत पहुंचता और देर शाम तक मिट्टी में पसीना बहाता। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद उसके घर की हालत कभी नहीं सुधरी। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी तेज बारिश उसकी फसल को डुबो देती। ऊपर से साहूकार का कर्ज हर महीने बढ़ता ही जा रहा था। रामू का घर गांव के किनारे पर था। टूटी मिट्टी की दीवारें और ऊपर से टपकती छत उनकी गरीबी की कहानी कहती थी। उसकी पत्नी सरिता भी बहुत मेहनती थी। वह खेत में रामू का हाथ बंटाती, घर संभालती और कभी कभी गांव के अमीर घरों में काम भी करती ताकि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो सके। एक शाम रामू खेत से बहुत थका हुआ घर लौटा। उसके कपड़े मिट्टी से भरे थे और चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। सरिता ने उसे पानी दिया। क्या हुआ जी? आज इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं सरिता, इस बार भी आधी फसल खराब हो गई। साहूकार आज फिर धमकी देकर गया है। अगर अगले महीने पैसे नहीं दिए तो खेत छीन लेगा। हिम्मत रखिए जी, भगवान सब ठीक करेगा। सरिता, लगता है भगवान भी हमारी परीक्षा लेते लेते थक गए होंगे। फिर उस रात दोनों ने सूखी रोटी और प्याज खाकर पेट भरा। बाहर तेज हवा चल रही थी और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। आधी रात होते होते तेज बारिश शुरू हो गई। तभी अचानक उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। अरे, इतनी रात को कौन हो सकता है? रामू धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे और हाथ कांप रहे थे। बूढ़ा आदमी कमजोर आवाज में, बेटा, बहुत भूखा हूं, कुछ खाने को मिलेगा? आइए बाबा, आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। घर में बस 2 सूखी रोटियां बची थीं। सरिता ने बिना सोचे वे आखिरी रोटियां उस बूढ़े आदमी को खाने के लिए दे दीं। बूढ़ा आदमी चुपचाप खाना खाने लगा। खाना खत्म करने के बाद वह मुस्कुराया। बेटा, तुम दोनों बहुत अच्छे इंसान हो। याद रखना, बहुत जल्द तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। इतना कहकर वह बुजुर्ग वहां से चले गए। अगली सुबह रामू अपने खेत में काम कर रहा था। दोपहर की तेज धूप में वह बैलों के साथ खेत जोत रहा था। तभी कुछ लोग वहां से गुजरते हुए आपस में बातें कर रहे थे। अरे भाई, सुना क्या? पास वाले कस्बे में छोले पूरी की दुकान पर इतनी भीड़ लगती है कि लोग लाइन लगाकर खाते हैं। हाँ भाई, मैंने भी वहां की छोले पूरी खाई है। वहां के स्वाद की तो बात ही अलग है। रामू उन लोगों की बात सुनकर सोच में पड़ गया। शाम को काम खत्म करके वह घर लौटा और सरिता से बात की। सरिता, अगर हम भी कुछ नया काम शुरू करें तो कैसा रहेगा? मेरा मतलब, अगर हम छोले पूरी का ठेला लगाएं तो? आप छोले पूरी बेचेंगे? आप तो पहले से ही खेत में काम कर रहे हैं ना? हाँ सरिता, तुम बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हो। क्या पता यही काम हमारी जिंदगी बदल दे। ठीक है जी, अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं तो मैं भी आपका साथ दूंगी। अब बातों ही बातों में दोनों ने छोले पूरी बेचने का फैसला तो कर लिया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी पैसे की। घर में मुश्किल से कुछ 100 रुपए थे। अगले दिन रामू पैसे की तलाश में साहूकार के घर पहुंचा। मालिक, मुझे कुछ पैसे चाहिए, नया काम शुरू करना है। साहूकार, अरे रामू, तुमने पुराना कर्ज अभी तक नहीं चुकाया है और अब नया कर्ज चाहिए तुम्हें? रामू, बस मालिक, आखिरी बार मदद कर दीजिए, मैं आपके सारे पैसे ब्याज के साथ लौटा दूंगा। साहूकार, ठीक है रामू, लेकिन महीने के आखिर तक पैसे वापस नहीं किए तो तुम्हारा खेत मेरा हो जाएगा। रामू साहूकार की शर्त से डर गया, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने गहरी सांस ली
और हां कह दिया। साहूकार से पैसे लेकर रामू बाजार गया। उसने चने, मसाले, तेल, आटा और एक पुराना ठेला खरीदा और खुशी खुशी घर लौट आया। अगली सुबह सरिता जल्दी उठकर छोले और पूरी बनाने में जुट गई। फिर दोनों गांव के चौक पर ठेला लेकर पहुंच गए। रामू बहुत घबराई हुआ था। रामू, सरिता, अगर किसी ने हमारा छोले पूरी नहीं खरीदा तो? सरिता, आप टेंशन क्यों लेते हैं जी? बस ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। धीरे धीरे छोले पूरी की खुशबू पूरे चौक में फैलने लगी और लोग रुक रुक कर देखने लगे। तभी वहां गांव के मुखिया जी पहुंचे। मुखिया जी, अरे रामू, क्या बना रहे हो भाई? खुशबू तो कमाल की आ रही है। रामू, मुखिया जी, छोले पूरी बना रहा हूं। मुखिया जी, लाओ भाई, एक प्लेट मुझे भी खिलाओ। रामू ने मुखिया जी को एक प्लेट छोले पूरी दी। मुखिया जी ने पहला निवाला खाया और तुरंत बोले, मुखिया जी, वाह रामू, इतना स्वादिष्ट छोले पूरी तो मैंने कभी नहीं खाया। बस फिर क्या था, देखते ही देखते ठेले पर लोगों की भारी भीड़ लग गई। शाम तक रामू के सारे छोले पूरी बिक गए। रामू की आंखों में खुशी के आंसू थे। सरिता, मैंने खेत में इतनी मेहनत करके भी कभी इतने पैसे एक साथ नहीं कमाए। रामू की बात सुनकर सरिता भी भावुक हो गई। समय बीतता गया और रामू का ठेला पूरे गांव में मशहूर हो गया। बच्चे, मजदूर और गांव के लोग वहीं नाश्ता करने लगे। लेकिन कुछ दिनों बाद रामू के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। हर रात कोई न कोई उनके ठेले के आसपास दिखाई देता। कभी आटे की बोरी फटी मिलती, कभी मसाले बिखरे होते तो कभी बर्तन गायब हो जाते। रामू परेशान रहने लगा। एक रात उसने छिपकर निगरानी करने का फैसला किया। रात को उसने देखा कि ठेले के पास कोई साया खड़ा था, लेकिन जैसे ही रामू आगे बढ़ा, वह आदमी अंधेरे में गायब हो गया। अगले दिन गांव में किसी ने अफवाह फैला दी कि रामू खाने में खराब चीजें मिलाता है और उसका खाना खाने से लोग बीमार पड़ जाएंगे। धीरे धीरे ठेले पर भीड़ कम होने लगी, टूटते हुए। सरिता, लगता है अब सब खत्म हो जाएगा। आप चिंता क्यों करते हैं? सच्चाई ज्यादा दिन नहीं छुपती। सदिन उन्होंने गरीब मजदूरों को मुफ्त में खाना खिलाया। मजदूर बहुत खुश हुए और गांव में उनकी तारीफ करने लगे। रामू को यकीन हो गया था कि कोई जानबूझकर उन्हें बर्बाद करना चाहता है। उसने गांव के मुखिया जी को सारी बात बताई। रामू, आज रात हम खुद निगरानी करेंगे और देखेंगे कि कौन तुम्हें बार बार परेशान कर रहा है। रात पूरा गांव रामू के ठेले के पास छिपकर बैठ गया। आधी रात को फिर वही साया ठेले के पास आया। जैसे ही उसने मसालों में कुछ मिलाने की कोशिश की, गांव वालों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि भोला राम था, जो गांव में पहले पकौड़ी बेचता था। मुझे माफ कर दो गांव वालों, मैं रामू से जलने लगा था। इसकी वजह से मेरे ठेले पर अब कोई नहीं आता था, इसीलिए मैंने यह सब किया। गांव वाले भोला राम पर बहुत गुस्से में थे, लेकिन रामू ने सबको रोक दिया। इसे माफ कर दीजिए मुखिया जी, गलती इंसान से ही होती है। कि यह दरिया दिली देखकर भोला राम फूट फूट कर रोने लगा और धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। तो दोस्तों, हम इस कहानी से यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। जो लोग दूसरों का हक मारते हैं, उन्हें एक न एक दिन अपने कर्मों की सजा जरूर मिलती है।